हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस बायोलॉजी की यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में जो हमारा सेल चल रहा है, सेल के महत्वपूर्ण कोशिकांग, गाल्जी बॉडी या डिप्ट्यूसोम के बारे में बात करेंगे। पीछे वाली जो वीडियो हुई है उसमें हमने आपको राइबोसोम के बारे में बताया है कि राइबोसोम क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाल्जी का या डिप्ट्यूसोम के बारे में। तो डिप्ट्यूसोम क्या होता है, गाल्जी का क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम जो जितनी भी यूकारियोटिक सेल होती हैं उसमें ये पाया जाता है, प्रोकारियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। जबकि अगर हम देखें राइबोसोम जो था वो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। जबकि यहाँ पर ये इस प्रकार का ये जो कोशिकांग है गाल्जी का या डिप्ट्यूसोम, ये केवल यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गाल्जी का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कि एज ए ट्रैफिक पुलिस कार्य करता है, आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की और ये किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके हम कार्य के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए गाल्जी का क्या होता है। इसको हम लोग डिप्ट्यूसोम भी कहते हैं, गाल्जी बॉडी कहते हैं या डिप्ट्यूसोम कहते हैं। देखिए, गाल्जी काय की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने की थी। क्या किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी। इनको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया। लिपो मतलब लिपो समझते होंगे आप लोग। लिपो का मतलब लिपिड, मतलब फैट। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है सूक्ष्म कण। कॉन्ड्रियन का मतलब होता है सूक्ष्म कण, जो कि कुछ ग्रैनुलर भी होंगे और जो है वो सिंथेटिक यानी कि लंबे भी होंगे, यानी कि धागेनुमा भी होंगे और वो ग्रैनुलर भी होंगे, कड़िए भी होंगे। तो यहाँ पर ये लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। तो आप से अगर गाल्जी बॉडी या रेक्टियोसोम ना दे करके अगर लिपोकॉन्ड्रिया अगर बोला जा रहा है तो आप वहाँ पे आप समझिएगा कि गाल्जी बॉडी के बारे में ही बात कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गाल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी ने की थी 1898 में। आप गाल्जी बॉडी का नाम याद रखेंगे तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा, गाल्जी। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, गाल्जी बॉडी। तो यहाँ पर हम देखें, दो चीज़ें हमने देख लिया कि गाल्जी बॉडी कहाँ पाई जाती हैं, यूकारियोटिक कोशिकाओं पाई जाती हैं, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने की थी इसकी डिस्कवरी। कब की थी? 18 और 98 में। जहाँ इसको हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये नील हरे शैवालों, जीवाणुओं और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं। पौधों में गाल्जिकाय को डिप्ट्यूसोम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल, उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी पाया जाता है उसको हम लोग गाल्जी बॉडी कहते हैं या गाल्जिकाय कहते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले गाल्जिकाय को हम लोग डिप्ट्यूसोम कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल की गाल्जी बॉडी में। ये गाल्जी बॉडी जो एनिमल सेल में पाई जाएगी उसे हम लोग गाल्जिकाय कहते हैं। जबकि अगर ये ही प्लांट सेल में पाई जा रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे डिप्ट्यूसोम कहेंगे। तो याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस है। ये नीले हरे शैवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिकाओं में मिलते हैं, अन्य सभी कोशिकाओं में मिलते हैं। यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलेंगे, जीवाणुओं में नहीं मिलेंगे, माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर ये है कि ये प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में नहीं मिलेंगे। ये पाए जाएंगे तो केवल यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। और एनिमल सेल में अगर है तो इसे हम लोग गॉल्जी बॉडी कहेंगे। अगर ये प्लांट सेल में है तो इसे हम लोग डिप्ट्यूसोम कहेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि गाल्जिकाय का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विभिन्न कोशिकाओं में गाल्जिकाय आकार, रूप एवं आकृति में भिन्न आकृति की होती है, यानी कि भिन्न प्रकार से होती है। मतलब ये है कि इनका आकृति निश्चित नहीं होती है, इनका आकार, रूप, आकृति सब भिन्न होता है। इनका निर्माण लिपोप्रोटीन की इकाई से होता है। लिपोप्रोटीन से होता है। किससे होता है? लिपोप्रोटीन से होता है। इनका जो निर्माण है वो किससे होता है? लिपोप्रोटीन से। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा लिपोकॉन्ड्रिया कहा जा रहा था, अर्थात कि फैट से निर्मित झिल्लियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा गाल्जिकाय में निम्न 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें गाल्जिकाय को तो उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, जो कि है सिस्टर्नी, वेसिकल। पहला क्या है आपका? सिस्टर्नी। और सेकंड क्या है आपका? वेसिकल है, वेसिकल बोला जाता है। और थर्ड होता है आपका वैक्यूल। थर्ड होता है आपका वैक्यूल। तो सेकंड आप यहाँ पर देखेंगे कि वैक्यूल है और थर्ड में क्या है आपका? वेसिकल। सेकंड में क्या है? वैक्यूल और थर्ड में क्या है? वेसिकल। एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टर्नी के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे सिस्टर्नी क्या होती है। तो सिस्टर्नी जो होती है ये समांतर क्रम में व्यवस्थित मुड़ी हुई या चपटी लंबी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इनका एक सिरा अंतःप्रत्यय जालिका या केंद्रक कला से और दूसरा सिरा जीवद्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समानांतर होती हैं। समानांतर को समझते होंगे कि अगर एक सिस्टर्नी ऐसी है तो दूसरी सिस्टर्नी ऐसे, तीसरे ऐसे, यानी कि समांतर क्रम में लगे होंगे, एक दूसरे के आमने सामने लगे होंगे। सिस्टर्नी जो होगी उसका एक सिरा जो है वो अंतःप्रत्यय जालिका यानी कि ER, जिसके बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं आपको, ER, तथा दूसरा केंद्रक कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। दो सिस्टर्नी के बीच की दूरी जो होगी वो 200 माइक्रोन से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ पर हमने देखा सिस्टर्नी के बारे में। अभी फिगर में आप देखेंगे सिस्टर्नी, आपको पता चल जाएगा कि सिस्टर्नी क्या होती है। यहाँ पर हमने अगले इसके पार्ट के बारे में बात करें तो वो है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ जैसा कि आप समझते हैं, रिक्तिकाएँ खाली जो झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर पूरा जो आपका मटेरियल होगा वो एकदम से कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा वो। रिक्तिकाएँ सिस्टर्नी के किनारों के चौड़े होकर एवं कट कर अलग हो जाने से बनती हैं। कैसे बनती हैं? जो रिक्तिकाएँ हैं, रिक्तिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनका निर्माण कैसे होता है? सिस्टर्नी से होता है। कैसे होता है? सिस्टर्नी से होता है। रिक्तिकाएँ सिस्टर्नी के किनारों के चौड़े होकर या कट कर अलग हो जाने से बनती हैं। सिस्टर्नी किनारों पर स्थित गोल बड़ी गुहायुक्त तथा थैले के आकार की रचनाएं होती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये सिस्टर्नी है जो कि चपटी और लंबी हैं, जैसा कि आपने पीछे डिफिनेशन में देखा था, ये सिस्टर्नी है। अब सिस्टर्नी का ये जो लास्ट वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसके चौड़े होकर ये कटकर अलग हो जाती हैं, जिससे कि क्या बन जाता है? वेसिकल बन जाता है, जो कि गोलाकार होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम देखें वेसिकल्स क्या होती हैं, वेसिकल्स के बारे में बात करें हम तो ये समूहों में मिलती हैं। वेसिकल कैसे मिलेंगी आपको? समूहों में मिलेंगी और इनका निर्माण मुकुलन द्वारा सिस्टर्नी के सिरों पर होता है, यानी कि बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग आप समझते होंगे कि मान लीजिए कि आपका ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी का ये जो किनारा है इसी में क्या बन जाए? बड बन जाए। इस प्रकार से ये बड बन जाए, इस प्रकार से ये बड बन जाए। तो इससे क्या बनेगी? वेसिकल बनेगी। ये छोटी तथा थैली के समान संरचनाएं होती हैं। इनका व्यास बहुत ही कम होता है, यानी कि 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 3 प्रकार की संरचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत या गोल्जी बॉडी के अंतर्गत। पहला है आपका सिस्टर्नी, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है वेसिकल। सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल, ये 3 प्रकार की संरचनाएं आपस में मिल करके वो पूरे के पूरे गाल्जी बॉडी का निर्माण करती हैं, जो कि पाई जाती हैं यूकारियोटिक सेल के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें इनका कार्य क्या होता है गाल्जी बॉडी का, तो गाल्जी बॉडी का कार्य अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाल्जी के प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन है? सिक्रीशन। सिक्रीशन में सबसे पहले क्या आता है कि जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी स्रावी कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं जहाँ पर सिक्रीशन का काम होता है, जैसे कि जहाँ से हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रीशन होता है, वहाँ पर गाल्जी बॉडी वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। गाल्जी बॉडी का जो महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम स्रावित करना है, जैसा कि हमने बताया कि जहाँ पर एंजाइम क्या होते हैं आप जानते हैं, बायोकैटलिस्ट कहा जाता है इनको। बायोकैटलिस्ट का मतलब कि इनकी उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंजाइम की उपस्थिति में ये केमिकल्स होते हैं, ये रसायन होते हैं जो कि कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जितने भी कोशिकाएं हैं, यूकारियोटिक कोशिकाएं जिससे एंजाइम स्रावित होता है, उन कोशिकाओं में गाल्जी बॉडी पाई जाती है। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? सिक्रीशन या श्रावण। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये जो गाल्जी बॉडी है ये स्रावी रिक्तिका है। ये छोटी छोटी जो रिक्तिकाएँ हैं ये सिक्रीशन का कार्य करती हैं, यानी कि इनसे केमिकल स्रावित होते हैं। अगर हम बात करें गाल्जी बॉडी जो होगा, अग्रपिंडकों के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है आप जानते होंगे। स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम में जो है गाल्जी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, अर्थात एक्रोसोम का निर्माण ही गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। गाल्जी का शुक्राणुओं के अग्रपिंड को एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्रोसोम होता है, जो शुक्राणु होते हैं
मतलब जो स्पर्म होता है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, उसका निर्माण गाल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। कोशिका पट्ट या सेल प्लेट के फॉर्मेशन में गाल्जी बॉडी कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब ये है कि सेल प्लेट, आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है, चाहे वो प्लांट कोशिका हो या एनिमल कोशिका है, वो डिवाइड करती है। जब डिवाइड करेगी तो उसमें एक पार्टीशन बनता है, जिसे कि देखिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम देखें तो एक सेल है, जब इसमें डिवीजन होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, दोनों ये पार्ट क्या होंगे बाद में अलग हो जाएंगे इस तरह से। इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो जो सेल डिवीजन होगा तो इसमें बीच में क्या बन रही है, सेल प्लेट बन रही है। प्लांट में सेल प्लेट बनती है, प्लांट में क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। तो ये जो सेल प्लेट बनती है कोशिका के विभाजन के समय, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन में गाल्जी बॉडी काफ़ी हेल्प करती है। आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जब ये सेल डिवाइड होगी, एक दूसरे से अपृथक होंगी, पृथक होने के बाद आप देखेंगे कि दोनों में सेल वॉल का निर्माण होगा। इन सेल वॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो होता है गाल्जी बॉडी के द्वारा। हार्मोन्स की, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, हार्मोन्स का उत्पादन, जंतुओं में गाल्जिकाएं से अनेक प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स निर्माण होता है। हार्मोन्स, एंजाइम, सेल प्लेट फॉर्मेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन, एक्रोसोम का फॉर्मेशन, वो सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, गाल्जी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। और जो प्राइमरी टाइप के लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। लाइसोसोम जो होता है उसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, यानी कि ये इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उनके ब्रस्ट करने से जो भी बेकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो लाइसोसोम के निर्माण में जो है वो गाल्जिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कार्य होता है इसका। सिक्रीशन में, एंजाइम के सिक्रीशन में, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, हार्मोन्स के उत्पादन में और लाइसोसोम के निर्माण में। जो प्राइमरी टाइप के लाइसोसोम होते हैं उनका निर्माण गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि गाल्जी बॉडी क्या होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है यूकार्योटिक कोशिकाओं का। तो यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग गाल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर, डिस्कवरी और उसके फंक्शन के बारे में हमने बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के साथ में, नेक्स्ट कोशिकांग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।